साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज हम 25वें टारगेट की तरफ बढ़ चले हैं। ठीक है, आज 25वां दिन है टारगेट का और साइंस और जीएस की साइंस और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। कल पर्यायवाची ख़त्म हो गई थी, आज से विशेषण विषय से शुरू करेंगे। ठीक है, और जीएस जैसा जान ही रहे हैं जिसमें साइंस चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते हैं? तो नैप्थलीन की गोलियां जो है कपड़ों के बीच अगर रखी जाएं तो कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, याद करते चलिएगा। अगला है, पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी जिसे कहते हैं यौगिक है। तो अपस्फोटन रोधी कौन सा यौगिक है जो पेट्रोल में होता है? तो वो होता है लेड टेट्रा इथाइल। कौन सा होता है? लेड टेट्रा इथाइल। ठीक है, अगला है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। तो लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस अम्ल जो है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, लकड़ी के भंजक आसवन से। ठीक, इस तरह प्रश्नों को याद करते चलना है। अगला है, गैसोहाल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है। तो मिश्रण किसका है? पेट्रोल एवं एल्कोहल का। गैसोहाल के बारे में पूछा जा रहा है। गैसोहाल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो किसका मिश्रण है? तो वो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक है, ऐसे ही डेली लाइफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर याद करते चलिएगा। अगला है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। तो टेफ्लॉन में क्या पाया जाता है? फ्लोरीन। ठीक है, अगला है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक पूछा है तो सेल्यूलोज है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीथिलीन गैस जो है प्लास्टिक से उत्पन्न होती है। ठीक है, जो विषैली होती है। अगला है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। तो सीरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है किस लिए? पावर एल्कोहल के लिए। किस लिए? पावर एल्कोहल के लिए। अगला है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। तो खाद्य पदार्थों का जो है संरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। अगला है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। तो एल्कलीन उस कहलाता है। आपने जो है केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कलीन। अगला है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसमें फिनाल एवं फ्लेवोनोनाइड पाया जाता है। ठीक है, फ्लेवोनॉइड और फिनॉल पाया जाता है जिस कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कांच बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो लेमिनेटेड जो है कांच होता है उसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला है, जब दो द्रव के क्वथनांक में अत्यंत अल्प अंतर होता है तो उनको पृथक किस विधि से किया जाता है? तो उनको प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है। ठीक है, अगला है, सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो कार्बन होता है सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व। ठीक है, अगला है, सबसे पहले 1937 में कृत्रिम रूप से उत्पादित रसायन तत्व है। तो टेक्नीशियम है। कौन सा है? टेक्नीशियम सबसे पहले 1937 में कृत्रिम रूप से उत्पादित रासायनिक तत्व। ठीक है, अगला है, काले हीरे को कहते हैं। तो काले हीरे को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड। शीशा काटने के काम आता है। ठीक है, शीशा जिससे कटता है हीरा ही होता है, जानते हैं, तो उसे बोर्ड कहते हैं। वो काला हीरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन क्या होता है? तो वो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है जो नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन होते हैं? प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्राइट्रियम होता है। तीनों याद कर लीजिएगा कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हवाई जहाज एवं मोटर के पुर्जे बनाने में किस प्रकार के इस्पात का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है? तो हवाई जहाज का जो पुर्जा बनता है और साथ साथ जो है मोटर के जो पुर्जे बनते हैं उसमें किस प्रकार का इस्पात होता है? तो निकल इस्पात होता है। निकल का प्रयोग किया जाता है जिससे इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दे के याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला है अति मुलायम खनिज यानी टाल्क, जिसे सोप स्टोन कहते हैं, मुख्यतः है। तो सोप स्टोन जो होता है यानी टाल्क जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला है लूनर कास्टिक कहते हैं। तो लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को। किसे? सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। अगला प्रश्न है पर्ल ऐश कहते हैं। तो पर्ल ऐश किसे कहते हैं? तो पर्ल ऐश कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को। किसे? पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। अगला है जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो चिली साल्ट पीटर होता है साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दिया जाए तो उससे जो सोडा वाटर बनता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। ठीक, यशद पुष्प यानी फिलास्फर वुल होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो फिलास्फर वुल होता है जिंक ऑक्साइड। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। अगला है सिगरेट लाइटर में भरी होती है कौन सी गैस? तो ब्यूटेन होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन भरी जाती है। अगला है चांदी की पायल कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, जिसका कारण किस यौगिक का बनना है? तो सिल्वर सल्फाइड बनने लगता है जिस कारण चांदी की पायल काली पड़ जाती है कुछ समय बाद। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगला है सिनेबार पारा का अयस्क है, कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। ठीक है, किसका? जस्ता का। चिली साल्ट पीटर सोडियम का अयस्क है, ये याद कर लीजिएगा। गैलेना लेड का अयस्क है। किसका? लेड का अयस्क है। अगला प्रश्न है कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने यानी बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग। ठीक है, पिंच ब्लेंड क्या है? तो पिंच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क। क्या है? यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेंड है। ठीक, अगला है साइक्लोनाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो साइक्लोनाइट की खोज की गई थी हैनिंग द्वारा। किसके द्वारा? हैनिंग द्वारा। हवा में प्रज्वलनशील क्या होता है? तो होता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। इसीलिए फास्फोरस को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, अगला है किस पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल केरोसिन में रखते हैं? तो सोडियम को भी जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं जिससे वो सुरक्षित रहता है। ठीक, अगला है कौन सा रसायन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है फार्मेलिन FeCHO। ठीक है, तो फार्मेलिन का प्रयोग जो है रसायन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अगला है मस्टर्ड गैस में प्रयुक्त होता है। तो मस्टर्ड गैस में क्या प्रयुक्त होता है? गंधक। क्या? गंधक। अगला है फलों को पकाने में प्रयुक्त पदार्थ। फलों को पकाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर होता है
सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा अगर पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर वॉशिंग पाउडर पूछे तो सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते ही हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जानते ही हैं, जिससे समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक। अगला है, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक। अगला है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है, तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, जिससे चीनी सफ़ेद हो जाती है। क्या हो जाती है? चीनी सफ़ेद करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला है, प्रतीप शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर प्राप्त की जाती है, तो सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर प्राप्त की जाती है, ठीक। अगला है, कौन सा यौगिक एक शांतिकारक औषधि है तथा जिसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोगी के उपचार में भी होता है? तो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग जो है इंसान को जो है कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट रोग यानी हार्ट रॉट जो है रोग, सेब में आंतरिक कार्क यानी इंटरनल कार्क रोग हो जाता है? तो वो होता है बोरान की कमी से। बोरान की कमी से जो है चुकंदर में हार्ट रॉट रोग हो जाता है और सेब में आंतरिक कार्क रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव। तो अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। अगला है, किसका प्रयोग औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों बनाने में किया जाता है? तो स्पर्मेंट सेटिमोम का प्रयोग जो है प्रयोग औषधियों और प्रसाधन सामग्री बनाने में किया जाता है। स्पर्मेसेटी वैक्स का प्रयोग जो है प्रसाधन सामग्री और औषधियों को बनाने में किया जाता है। अगला है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वशीय अम्ल कौन सा है? तो वो है लाइनोलीक अम्ल। कौन सा है? लाइनोलीक अम्ल जो है सर्वाधिक जो है अनिवार्य वशीय अम्ल है मनुष्य के लिए। अगला है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे नाइट्रेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक। अगला है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो वह होता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो सर्वाधिक अम्ल जो है छोड़ता है मिट्टी में, ठीक। अगला है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो जो आग बुझाने वाला संयंत्र होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो किस कारण होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करके पैदा होती है, ठीक। अगला है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो वो पोटेशियम साइनाइड होता है। पोटेशियम साइनाइड होता है चूहे मारने का जहर, ठीक है। मनुष्य भी कभी कभी इसका प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि जो चूहे मारने वाली दवा आजकल आती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, क्योंकि आदमी उसका प्रयोग करने लगता है, सुसाइडल टेंडेंसी जब होती है इंसानों में, ठीक है। अगला है प्रश्न, शाकनाशी यानी हर्बिसाइड का उदाहरण है? तो शाकनाशी का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में, जिंक का प्रयोग गैल्वनीकरण में, फ्रेयान का प्रयोग प्रशीतक में, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग कीटनाशी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक में, ठीक है। याद करते चलिएगा, देख लीजिए एक बार। मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में, जिंक का प्रयोग गैल्वनीकरण में, फ्रेयान का प्रयोग प्रशीतक में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग कीटनाशी में, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मा आता घोषणा संबंधित है? तो अल्मा आता घोषणा किससे संबंधित है? तो लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है शाही मिलान के रूप में।
अगला है यूरेनियम। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर चांदी होती है। ठीक है, जानते ही हैं। तो ये रहा हमारा जीएस के प्रश्न। उम्मीद है पसंद आया होगा। चलते चलते अब हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज से विशेषण विशेष्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक तरफ विशेष दिया गया है और दूसरी तरफ विशेषण दिया गया है। ठीक है, तो हमको देख लेना है। तो पुरुष जो है विशेष से होता है, उसका विशेषण क्या होता है? पौरुषेय। क्या होता है? पौरुषेय। तो एक तरफ विशेष विशेषण दिया गया है, इसको मैं बोलते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। पतन, पहले शुरू में जो बोलूंगा वो विशेष होगा, फिर उसका विशेषण। तो पतन का विशेषण पतित। क्या होगा? पतित। प्रस्ताव का विशेषण प्रस्तावित या प्रस्तुत होगा। घनिष्ठता का विशेषण होगा घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठता क्या है? विशेष शब्द है, उसका विशेषण घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ। ठीक है, योग का विशेषण योगी होगा। यदु का विशेषण यादव होगा। क्या होगा? यादव। यादव का विशेषण यादवीय होगा। तो अब एक चीज याद कर लीजिएगा, यादव विशेषण भी है और विशेष भी है। माधुर्य का विशेषण क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। ठीक है, भगवत का विशेषण भागवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागवत हो जाएगा। भगवत का विशेषण भागवत। अनुवाद का विशेषण क्या होगा? अनुदित या अनुवाद, तीनों होता है। ठीक है, अनुदित, अनुवादित या अनुवाद, तीनों होता है अनुवाद का विशेषण। ये याद कर लीजिएगा। अगला है उच्चारण। उच्चारण का विशेषण औच्चारणिक, उच्चारित या उच्चारणीय, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, कोई भी आ जाए प्रश्न जो है तो उत्तर आप सही लगा दीजिएगा। चिंता का विशेषण चिंत्य होता है, चिंतित भी होता है, चिंतनीय भी होता है, तीनों होता है। तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिम का विशेषण क्या होगा? तो पाश्चात्य होगा, पश्चिमी होगा, पश्चिमीय होगा, तीनों होगा। तो तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला है समुद्र। समुद्र का विशेषण समुद्री, सामुद्र भी होता है, सामुद्रिक भी होता है। तो समुद्री भी हो जाएगा, सामुद्र भी हो जाएगा, बड़ा सा है, और सामुद्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, तीनों तो याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गांव। गांव का विशेषण क्या होगा? तो गांव का गंवार होता है, गंवारू होता है, गंवई होता है, तीनों होता है। तो याद कर लीजिएगा। अंत, अंत का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अंत का होता है विशेषण अंतिम या अंत्य, दोनों होता है। दोनों भी कोई आ जाए याद कर लीजिएगा। ठीक है, अनुभव, अनुभव का विशेषण अनुभवी, आनुभाविक, क्या हो जाएगा? अनुभवी या आनुभाविक। अज्ञान, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी या अज्ञान, दोनों होता है। ठीक है, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी या अज्ञान, ठीक है, दोनों होता है। आत्मा, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मिक और आत्मीय। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मिक या आत्मीय, दोनों होता है। आदि का विशेषण क्या होगा? आदिम या आद्य, आदिम का विशेषण आदिम या आद्य। अनुष्ठान का विशेषण अनुष्ठित या अनुष्ठानिक, दोनों में से कोई भी आ जाए। ठीक है, लगा दीजिएगा। अलंकार का विशेषण अलंकृत या अलंकारित, अलंकृत या अलंकारिक। अकर्म का विशेषण अकर्मण्य, अकर्मण्य हो जाएगा अकर्म का विशेषण। ठीक, अगला है आदर। आदर का विशेषण क्या हो जाएगा? आदरणीय या आदृत, दोनों में से कोई आ जाए। ठीक है, आधार, आधार का विशेषण आधारित या आधृत, आधारित या आधृत। इच्छा का विशेषण ऐच्छिक या इष्ट, इच्छा का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐच्छिक या इष्ट। ईर्ष्या, ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु हो जाएगा, ईर्ष्य हो जाएगा, दोनों में से कोई हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है उपकार। उपकार का विशेषण होता है उपकृत या उपकारक, दोनों में से कोई आ जाए लगा दीजिएगा। ठीक, अगला है उपेक्षा। उपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? उपेक्षित या उपेक्षणीय, क्या हो जाएगा? उपेक्षित या उपेक्षणीय। काम, काम का विशेषण क्या हो जाएगा? कामी या काम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कामी या काम में हो जाएगा। ठीक, या कामुक, तीनों में से कोई भी आ जाएगा। कर्म, कर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? कर्मठ,
कर्मी या कर्मण्य, कर्मठ, कर्मी या कर्मण्य, तीनों में से कोई हो जाएगा। ठीक है। अंश का विशेषण होता है आंशिक। अरण्य का विशेषण आरण्यक, अरण्य का विशेषण क्या हो जाएगा? आरण्यक। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभ्यास। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी भी होता है और अभ्यस्त भी होता है। क्या होता है? अभ्यासी या अभ्यस्त। अजय का विशेषण अजित होता है। अजय का विशेषण क्या हो जाएगा? अजित। अंक या अंकन का विशेषण क्या हो जाएगा? अंकित हो जाएगा। अंक या अंकन का विशेषण अंकित। उद्बोधन, उद्बोधन का विशेषण क्या हो जाएगा? उद्बोधक। उद्बोधन का विशेषण उद्बोधक। उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट। उपस्थिति का विशेषण उपस्थित। देख लीजिए, उपस्थिति जो है हमारा विशेष शब्द है, उसका विशेषण होता है उपस्थित। उत्पत्ति का विशेषण उत्पन्न होता है। उत्पत्ति का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आसन। आसन का विशेषण आसीन। आसन का विशेषण आसीन। जंगल का विशेषण जंगली। आरोहण का विशेषण आरूढ़। ऐषण का विशेषण ईस्ट। ऋषि का विशेषण क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। औचित्य का विशेषण उचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उचित। कृषि का विशेषण क्या हो जाएगा? कृषक हो जाएगा। क्रय का विशेषण क्या हो जाएगा? क्रीत। क्रय का विशेषण क्रीत हो जाएगा। क्रोध का विशेषण होता है क्रोध। क्या होता है? क्रुद्ध होता है। कंप का विशेषण कंपित होता है। क्या होता है? कंपित। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुटुंब। कुटुंब का विशेषण कौटुंबिक। कुटुंब का विशेषण क्या हो जाएगा? कौटुंबिक। ओठ का विशेषण ओष्ठ्य। ओठ का विशेषण ओष्ठ्य। उपचार। उपचार का विशेषण उपचारक। उपचार का विशेषण क्या हो जाएगा? उपचारक हो जाएगा। कत्था का विशेषण कत्थई। कत्था का विशेषण क्या हो जाएगा? कत्थई। करुणा का विशेषण क्या होता है? कारुणिक होता है, करुणामय होता है, करुणानिधि होता है और करुण होता है। इतने सारे विशेषण होते हैं करुणा के। कौन कौन से? कारुणिक, करुणामय, करुणानिधि, करुण। ठीक है, ये करुणा का विशेषण है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा जीएस और हिंदी। डेली टारगेट का आज 25वां दिन है, जैसा जानते ही हैं। इसी तरह रेगुलर वीडियो आएंगे, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।